आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक ही वीडियो में सीखेंगे कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन का एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। उस तरह भाई टॉपिक के बारे में बता के चल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आया। जैसे कि देख लो भी दो दो नंबर का एलसीएम निकालना है, जैसे कि मान लो 56 एंड 72। इसका एलसीएम निकालना है। पहले सिंपल सिंपल तरीका बताता हूँ। हम लोग इसको दो बार कर सकते हैं अलग अलग। पहले तो आप इस तरह लाइन खींच लेंगे, उसके बाद पहले एक नंबर को लेंगे 56 को मान लो। अब प्राइम फैक्टर द्वारा हम ऐसा करेंगे, सबसे छोटा अंक से जिससे कटेगा उसी से हम लोग काटेंगे। जैसे कि दो प्राइम है, तीन प्राइम हो, ऐसे ही। देखो जैसे कि इसको सबसे छोटा अंक कौन सा जो इसको डिवाइड कर दे। सबसे छोटा अंक है हमारा दो से डिवाइड हो जाएगा, इवन है। तो अब करते हैं। फिर 28 को कौन सबसे छोटा अंक काट देगा, दो ही, इवन है नंबर। उसी तरह 14 को भी हम लोग देख लेंगे, सबसे छोटा अंक किससे कट रहा है, दो से ही कटेगा, 7। अब 7 सबसे छोटा है, यानी 7 खुद से ही कटेगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 1 जब आज आने का मतलब यहाँ पे इंडिकेट ये करता है कि अब इसके आगे हम लोग को करना नहीं है। इसी तरह भाई इसको डिवाइड करना है, जो यहाँ पे लिखोगे ना अंक, इसको डिवाइड करना है इस वाले अंक से। जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे लिखा आएगा नीचे, फिर इसको डिवाइड करते चले जाना, 1 तक लाना, कैसे भी करके। अब इसी तरह देखो दूसरा अंक हमारा 72 है, उसी तरह 72 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा होगा जो इसको डिवाइड कर दे, दो, क्योंकि ये इवन नंबर है, आप लोग समझ ही सकते हैं। उसी तरह इसको भी देखते हैं, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 18 हो गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9, ठीक है। इससे 9 सबसे छोटा अंक किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, 3 खुद को ही डिवाइड कर लेगा, 1। अब इसे देखो, ये मालूम चलेगा कि भाई 1 आने के यहाँ 1 तक लाना है हम लोग को डिवाइड करते करते। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 56 है, 56 और 72 का हम लोग ने एलसीएम निकाला है। तब एलसीएम कैसे पता चलेगी, एलसीएम कितना आया। अभी इतना करने से तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टर द्वारा इसको तोड़े हैं सिर्फ। तब देखो क्या वो करता है। पहले तो जितना जितना है उसको लिख लेते हैं, जैसे कि 256 का फैक्टर जितना आया है वो सबको लिख लेते हैं। 2 इंटू 7। उसी तरह 72 का लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, एलसीएम लेते समय, एलसीएम बताते समय, एलसीएम में हम लोग बताते समय ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी पेयर आएगा, जैसे कि दो दो का पेयर हुआ, दोनों में आया, एक पेयर बन जाएगा। जो एक नंबर दोनों में आएगा उनको हम लोग पेयर में बना देंगे। देखो, हम्म, ये 3 पेयर में आया, दो दो, तो उनको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 इंटू, एक इसका पेयर का एक लिख दिए, दो एक ही बार लिखे हैं। उन दोनों का पेयर पेयर बना है, यानी कि इसको भी एक ही बार लिखेंगे। इसका भी पेयर बना है, यानी कि इसको भी एक ही बार लिखेंगे। तो जो पेयर नहीं बना उसको उसी तरह उतार देंगे, 3 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करके खुद से लिख लीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। 504, यहाँ पे 504 होगा, ये हमारा एलसीएम होगा, ये हमारा आंसर है। एचसीएफ इससे भी आसान होगा। एचसीएफ में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, एचसीएफ में हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे कि पेयर कौन कौन से अंक हो रहे हैं। जो जो पेयर हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 का पेयर हो रहा है, दोनों में हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों दो दो दोनों पाए जा रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, यानी 2 के, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 = 8, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये तो भाई थोड़ा एक्सपेंड ज़्यादा समय लगाता है,
अब सबसे छोटा फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए आपको जल्दी करना हो तो क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिएगा, उसी तरह लाइन खींच लीजिएगा जैसे खींचा गया है। इन दोनों को एक ही बार में लिख दीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये अब किससे किससे डिवाइड हो जा रहे हैं, कौन कौन से अंक से। तो मान लीजिए यहाँ पे दो, दो से डिवाइड करते हैं, इनका भी दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, 36। फिर दो से करते हैं 14, 18। फिर दो से करते हैं 7, 9। अब मान लीजिए 7 और 9 ये अलग अलग, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी एक को पहले कर लें। इसे मान लीजिए 9 है, 3 से कट जाएगा, 3, 3, 3, 1। ये 7 का 7 से हो जाएगा, प्राइम फैक्टर डिवाइड। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा एलसीएम, एलसीएम निकल जाएगा डायरेक्ट। देख लीजिए एलसीएम में क्या आएगा, दो, दो यहाँ पर भी आया है, दो, दो आया है, दो, दो आ गया है, तीन, 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 सात, सात। आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे जो आया है वही यहाँ पर भी आ गया है। डायरेक्ट एलसीएम निकालने का छोटा फॉर्म है, ये छोटे फॉर्म है। मान लीजिए एचसीएफ पता करना हो तो अब बस ये देखिएगा कहाँ तक दोनों में एक साथ कट रहे हैं। मान लीजिए यहाँ तक देखिए आप लोग, दोनों में एक ही साथ कट रहे हैं, एक ही नंबर लेने से कट रहे हैं। दो से ये दोनों कटे हैं, दो से ये दोनों भी कटे हैं, दो से ये दोनों भी कटे हैं। जो इन दोनों के सामने जो ये फैक्टर इतना है, इतना जो है इसी को हम लोग एचसीएफ बोल रहे हैं, तो इसको एलसीएम। ठीक है, देख सकते हो 2 × 2 × 2, टू 2 आएगा, 8 हमारा एचसीएफ है। अब सिंपली समझ ही गए होंगे ये जहाँ तक लगता है। आइए आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं, 3 अंक वाला। कभी कभी बड़े अंक वालों भी मिल जाता है ना, आप लोग सोचना शुरू कर देंगे कैसे करें कैसे नहीं करें। ये बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए इसी में ले लेते हैं 54, 76 एंड 79। नहीं नहीं, तो प्राइम ही हो जाएगा, 78 लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन 3 अंक का हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो हम लोग सबसे शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, आइए देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं 54, 76, 78। आइए दो से पहले इसको करते हैं, लेकिन दो से डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि इवन सभी हैं, सभी अंक इवन है, टू से ही हो जाएगा। 36, ये आपका आ गया 39। अब देखते हैं किससे होता है, ये दो से ही हो जा रहे हैं, दो से ही अभी हो रहा है। ये देखिए 36 जो है दो से ही कट रहा है, भले ये दोनों कट नहीं रहे हैं फिर भी ये कट रहा ना, इतना चलेगा। 39। अब देखिए 3 से तीनों कट जाएंगे, ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं 3 से भी कट जा रहे हैं। 3 से पहले काट लीजिए, 27, 3 6 80। अभी आप लोग और काट सकते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 3 जा 3 जा 13। अभी 3 से काटिए 1 2 13, 2 से काटिए, अब ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 13 बचा। 13 से काट दीजिए, वो 13 बचा हुआ ना, 1, 1, 1। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, यही फैक्टर इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा यही है, ये आपको करके दिखा देते हैं। कैलकुलेट कर देते हैं आपके लिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 13। देखिए यहाँ हो जाएगा 72 × 13,
हमारा एलसीएम जो होगा 96 आ रहा है, 936 आ रहा है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब एफपीएफ के बारे में आप पूछेंगे तो आप कैसे बताएंगे इसके बारे में? पहले देखिए किसमें किस नंबर से दोनों अंक कट चुके हैं, दोनों तीनों अंक कटे हैं एक ही बार में। देखिए यहाँ पे 2 से कटा हुआ, इसमें 2 से सब में नहीं कटा, 3 से सब में कट गया शायद, सब में कट गया। इसमें सब में नहीं कटा है क्योंकि 13 यहाँ देखिए नहीं कटा हुआ, इसलिए यही 2 अंक हैं जो सब में कट गए, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, इन्हीं 2 अंक का उसकी एचसीएफ हो जाएगा। या कौन कौन सा अंक है, 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यही हमारा एचसीएफ होगा। अब पता करना हो एचसीएफ है कि नहीं, यानी इसको इन सब में डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो जाते हैं तब यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है।